जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही थी और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को एक बोझ ना मान करके चीज़ों को समझते हुए इंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये हाल फिलहाल न्यूज में ये इस वजह से है क्योंकि इससे संबंधित एक पोर्टल का नाम है जिसको बोलते हैं पैसा पोर्टल। PAISA, पैसा पोर्टल। ये इसी नाम से एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि पैसा पोर्टल किससे संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर से। ये जो गली में जो है दुकान लगाते हैं छोटे मोटे पटरी रेहड़ी वाले, उन्हीं को स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो पैसा पोर्टल किससे संबंधित है? स्ट्रीट वेंडर से। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स की जानकारी होती है, उनसे रिलेटेड जो भी राज्यों के द्वारा काम किए जाते हैं वो सब इसमें रियल टाइम में मॉनिटरिंग होती है। ठीक, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, वैसे काम का नहीं है। पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक, आई से इंटरेस्ट हो गया, एस से सबवेंशन, ए का मतलब अफोर्डेबल क्रेडिट। ठीक, तो ये पैसा पोर्टल एक जो है, यहाँ पर स्कीम का ये भी याद रखिएगा, PM स्वनिधि, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये तब स्टार्ट हुई थी जब कोविड में लॉकडाउन हो गया और स्ट्रीट वेंडर्स में सबसे ज़्यादा मार पड़ी कोविड की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, PM स्वनिधि योजना शुरू हो गई। उसमें क्या था कि कोलेटरल फ्री 10,000 तक का ऋण दे रही थी सरकार, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आप बिजनेस करके चुका। ठीक, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। अब हमारे जो काम का है वो ये है कि हाल फिलहाल न्यूज में ये था कि इसकी जो प्रगति है वो काफ़ी धीमी है पैसा पोर्टल में। ठीक, मतलब कहने का ये मतलब है कि राज्य जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या कई सारी बाधाएं हैं जिसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर्स का ये जो अधिनियम 2014 में आया है उसके उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि इस अधिनियम में, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जो हमारे काम का है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के न केवल अधिकारों की बात की जा रही है बल्कि उनके क्या कर्तव्य हैं ये भी बताया जा रहा है। अधिकार क्या है कि उनको लाइसेंस पाने का अधिकार है। स्ट्रीट वेंडर्स को लोकल अथॉरिटी के द्वारा, MCD के द्वारा या पंचायत के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा लाइसेंस दिए जाता है। ठीक, जिसमें उनकी पूरी डिटेल होती है। उनको कार्य करने के लिए एक निर्धारित शुल्क देने के बाद उनको कार्य करने के लिए परमिशन दी जाती है, वो लाइसेंस है। तो लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। लाइसेंस तभी मिलेगा जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि निवास का मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ये जरूरी नहीं है। आप यूपी के निवासी होकर के दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स बन सकते हैं, दिल्ली के निवासी होकर के महाराष्ट्र या मुंबई में स्ट्रीट वेंडर्स बन सकते हैं। ठीक, डोमिसाइल की कोई कैटेगरी नहीं है। डोमिसाइल एक निर्धारित डॉक्यूमेंट्स में, अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता इसके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। ठीक, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ये है कि ये, पहली बात तो जो भी निर्धारित समय होगा उनका, जैसे सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक या 5 बजे तक, तो उसी निर्धारित टाइम पर
वो अस्थायी स्ट्रक्चर में अपना काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर उनको साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाट पकोड़े का ठेला लगाइए और वहां पर जो यूज्ड पत्तल और दोने हैं उनको फेंक करके चले जाइए। उनको साफ करना भी स्ट्रीट वेंडर्स का ही कर्तव्य है। तीसरी बात, उनको एक निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। ये भी इनका क्या है, कर्तव्य है। ये शुल्क इलीगल नहीं है, लीगल है। ठीक, वो संबंधित न्यायपालिका या नगर निगम जो है वहां का लेगा मंथली। ठीक, ये मत समझिएगा कि ये हफ्ता वसूली को क्या कर रहे हैं, संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, या वैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो ये इनके क्या है, कर्तव्य है। दूसरी बात, टाउन एरियाज में टाउन वेंडिंग कमेटीज भी बनाने की बात की जा रही है। इसको बोलते हैं टाउन वेंडिंग कमेटीज। और मजे की बात यह है कि टाउन वेंडिंग कमेटीज में मिनिमम 40% जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, वो स्ट्रीट वेंडर्स होने चाहिए। क्योंकि उनकी परेशानी खाली वही समझ सकते हैं। तो उससे संबंधित जो भी नियम कानून कायदे लागू करने होंगे, जो भी सरकार को रिकमेंडेशन देनी होंगी, वो कौन देगा, टाउन वेंडिंग कमेटीज। तो उसमें कौन होने चाहिए, मिनिमम 40% निर्वाचित सदस्यों में स्ट्रीट वेंडर्स होने चाहिए। और इनमें भी 1/3 सदस्य खाली महिलाएं होनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण का भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यह एक माध्यम है। ये तो हुई 3 बातें इस अधिनियम की। चौथी बात जो है वो ये है कि नियमित रूप से इनका सर्वेक्षण होना चाहिए। सर्वे, कि स्ट्रीट वेंडर्स अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक, सर्वेक्षण होना चाहिए जिससे एग्जैक्ट नंबर्स पता चलें, क्या चल रहा है, सरकार की तरफ से क्या और करना चाहिए, राज्य की तरफ से क्या क्या और करना चाहिए, और उनकी क्या परेशानियां हैं, या और वो कुछ क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं। ये सब बातचीत होनी चाहिए। वो सर्वेक्षण के दौरान ही एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा। ठीक, तीसरी बात, तीसरी नहीं, पांचवी बात जो है वो ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स की मैक्सिमम सीमा तय कर दी गई है। मतलब किसी एरिया में कितने स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिया जा सकता है, वो है आबादी का 2.5%। जो वहाँ की जनसंख्या है का 2.5% से ज़्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती। ये एक इसका ड्रॉबैक भी है, ये ध्यान रखिएगा। जब आपको चुनौतियाँ इसकी नज़र आएंगी तो उसमें एक ये चीज़ लिख दीजिएगा कि ये जो संख्या सीमित कर दी गई। अब इससे क्या होगा कि इसके बाद जो भी लाइसेंस विदाउट लाइसेंस वो करेंगे, वही उसी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी होगी, आम पब्लिक को क्या होगी, दिक्कत होगी। वो फुटपाथ पर अपनी रेहड़ी लगा लेंगे, अपना ठेला लगा लेंगे। ठीक है, तो आम पब्लिक को भी क्या है, दिक्कत होगी। ठीक, और सबसे लास्ट बात जो इस अधिनियम में कही गई है वो क्या कही गई है, यहीं पर लिख लीजिएगा। शिकायत निवारण समितियों का गठन। शिकायत निवारण समितियों का गठन। समितियों का गठन, ये शिकायत निवारण समिति का गठन कौन करेगा, राज्य करेगा। और इसमें क्या है कि जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त जज हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम में ये मोटी मोटी बातें की गई हैं।
अब देख लेते हैं चुनौतियां। चुनौतियों में जो सबसे पहली चुनौती ये है कि इसमें संख्या जो सीमित कर दी गई है, इससे क्या है, अवैध चीजें या भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का शोषण बढ़ा है। जो भी गैर लाइसेंसधारी हैं उनका क्या है, अवैध हफ्ता वसूली पुलिस के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा, ये आए दिन न्यूज में आता रहता है। कभी तोड़फोड़, अगर वो नहीं देते पैसे तो क्या है, तोड़फोड़ कर देते हैं उनकी दुकान में, हटा देते हैं, जबरदस्ती उनका क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं सामान। ठीक। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिए, एक चीज और है इस अधिनियम में। इस अधिनियम में एक चीज ये है कि अगर कानून का उल्लंघन करके सामान को जब्त किया जाता है किसी कारणवश, तो सामान जब्ती में दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर सामान जल्दी खराब होने वाला है तो उसको उसी दिन वापस करना है, सेम डे। और अगर देर से खराब है, देर से खराब होने वाला सामान है, तो 2 कार्य दिवस में उसको, 2 वर्किंग डेज में उसको रिटर्न करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इस अधिनियम में स्ट्रीट वेंडर्स को ये अधिकार मिले हैं। ठीक है। चलिए, चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती क्या है, संख्या सीमित है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी चुनौती जो मेन है, दूसरी, वो ये है कि रेलवे से संबंधित या रेलवे के अधिकार क्षेत्र में, जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र, ये जो है स्ट्रीट वेंडिंग जोन में से नहीं आता। इसको बाहर रखा गया है स्ट्रीट वेंडिंग जोन से। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो भी फिर रेडी पटरी या ठेला लगेंगे वो क्या हैं, अवैध हैं, लाइसेंस उनको जारी नहीं किया गया है, और वो फिर क्या है, वही सेम चीज यहाँ वाली चीजें होंगी। ठीक, ये इसकी क्या है, सबसे बड़ा लूप होल है। ठीक, इसको सुधारने की जरूरत है। तीसरी बात, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ये अधूरा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण से बात करेंगे, कि अभी तक टोटल 17 राज्यों ने शिकायत निवारण समिति का गठन किया है, बाकी ने किया ही नहीं। और नहीं किया तो इस बात का द्योतक है कि या तो उनको ज़रूरत नहीं है, या वो अवैध कारोबार चलते रहना देर चलते रहने देना चाहते हैं, ताकि उनकी सत्ता कमज़ोर ना हो। ठीक। तो ये इसका सबसे बड़ा, चुनौतियों में सबसे बड़ा पॉइंट है। तीस चौथी बात यह है, एक रूपता का अभाव। यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, एक रूपता का अभाव। सभी राज्यों में एक ही चीजें इम्प्लीमेंट नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो ग्रेटर मुंबई है, ग्रेटर मुंबई में जो वहाँ की म्यूनिसिपल काउंसिल है, उसने स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिया। और जब लाइसेंस दिया तो वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई। जबकि जो अधिकार है स्ट्रीट वेंडर्स में, उसमें लिखा गया है कि लाइसेंस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य दस्तावेज में नहीं आता।
अब स्वाभाविक सी बात है कि मुंबई में क्या है, बिहार और यूपी के लोग जा कर के ज़्यादा बसे हैं, तो जिसका डोमिसाइल नहीं है वो वहाँ पर अवैध तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग का काम करेगा। और अवैध तरीके में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो अवैध तरीके से कारोबार कर रहा है उसका शोषण होने की चांसेज वो ज़्यादा होंगे, और दूसरी बात, शासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा लोकल लेवल। ठीक, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेटर मुंबई में क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए, लाइसेंस के लिए, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, किसके लिए, लाइसेंस के लिए। ठीक, अब अगर आपको चुनौतियां मालूम चल गई तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ अपने सुझाव दे दीजिए। सुझाव में चुनौतियों का सारा निष्कर्ष, सारा उल्टा आप लिख देंगे, लेकिन सुझाव में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सुझाव है, एक दो पॉइंट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला सुझाव ये है कि उनको एक आईडी कार्ड दिया जाए। ये आईडी कार्ड ठीक वैसे ही हो जैसे स्मार्ट कार्ड होता है। इसमें इनकी दो डिटेल होंगी, एक तो उनकी आईडी होगी और दूसरा लाइसेंस होगा, और वो गले में क्या करें, पहने रहें, और फिर जो है अपना काम करें। जो दूसरा सुझाव है वो ये है, प्रत्येक जो टाउन वेंडिंग कमेटीज होती हैं उनको एक स्ट्रीट वेंडर्स का चार्टर प्रकाशित करना चाहिए। जैसे आप लोग किसी सरकारी ऑफिस में गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर सिटीजन चार्टर प्रकाशित किया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि इन सेवाओं के लिए नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं और कितने दिन में ये सेवाएं नागरिकों को मिलेंगी। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो नागरिक क्या कर सकता है, अधिकारी से मिल करके कंप्लेन कर सकता है, सिटीजन चार्टर जिसको बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही इस टाउन वेंडिंग कमेटीज जो होती हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स को क्या कर सकती हैं, जो लाइसेंस देती हैं तो उसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स का चार्टर भी प्रकाशित कर दें, ताकि क्या है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिले, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता बढ़े। ठीक, चीज़ें हवा में ही ना चलती रहें। और तीसरी बात यह है कि पुलिस बल एंड स्थानीय निकाय के कर्मचारी स्थानीय निकाय मतलब जो लोकल गवर्नमेंट हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब, इनके कर्मचारियों को क्या हो, उपयुक्त प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग, ताकि वो स्ट्रीट वेंडर्स का शोषण ना करके उनके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं उन लोगों से। ठीक, फ्री में खाएंगे भी, ऊपर से पैसे भी लेंगे, मनमाने तरीके से काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, उनमें प्रशिक्षण में ये चीज़ें शामिल हों कि आपको मानवीय दृष्टि से बिहेव करना है। अगर वो अवैध काम करते हैं तो उसको भी जो कानून सजा दे रही है उसके तरीके से ट्रीट करना है, अपने से सजा उसको नहीं देना है, ना सुनाना है। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।